धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा से जुड़े हुए हैं और राम कथा से जुड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं गलत नहीं बोल सकता। ऐसे लोगों का तो मैं सम्मान करता हूं और देश को भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं भी उनका सम्मान करता हूं। वो देश के प्रति जो काम करते हैं तो मैं भी उनके साथ में पीछे लगकर मैं भी देश के लिए, पिछड़े लोगों के लिए सम्मान देने का काम करूंगा। अरे दादा, जो का होगा को कह रहा के सद्बुद्धि मिल गई, को कह रहा के दिमाग फिर से घूम गओ, को कह रहा कि भैया ये तो पलटू राम के भी पलटू हो गए, को कह रहा कि चलो ठीक रास्ता पे आ गए, को कह रहा कि चलो भैया सदमार्ग मिल गओ, को कह रहा कि चलो भगवान की शरण में आ गए, जो भाई सो ठीक है, को कह रहा बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। अब भैया इतने सब जने बातें कर रहे, ये बातें की के बारे में कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में फिर से लौटे नेताजी प्रीतम लोधी के बारे में। काहे कि उनको एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जी में वे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में इतने बढ़िया बढ़िया वचन बोल रहे, इतने सदविचार बोल रहे कि लोगन को यकीन नहीं हो रहा हो। दोबारा से सुन रहे लोग, आंखें बंद करके चालू कर रहे, कानन में तेल डाल के सुन रहे, और फिर भी जब सुन रहे सो लोगन को यकीन नहीं हो रहा हो। आपको भी नहीं हुई है। आप सुनो जरा प्रीतम लोधी के बदले सुर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में। नहीं, मेरे कोई ऐसे विचार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा से जुड़े हुए हैं और राम कथा से जुड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। कोई न वो मुझे जानते थे न मैं उन्हें जानता था। अनजाने में उनने भी कोई बात कह दी थी और छठी बांधने वाली बात, और अनजाने में ही मुझसे कोई बात निकल गई थी। लेकिन जो संदेश देते हैं श्री राम कथा का, वो एक अच्छा संदेश है। और राम जी ने ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाया और सबको सम्मान दिया, सबका साथ दिया, सबका उद्धार किया। जैसे सबरी के झूठे बेर खाए, केवट जी के साथ रहे, वो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को उनने एक देश को संदेश दिया एकजुट करने का, और एकजुटता से ही उनने लंका पे फतेह पाई थी। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी भी राम कथा वाचक हैं और राम कथा के जरिए लोगों को संदेश देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं गलत नहीं बोल सकता। ऐसे लोगों का तो मैं सम्मान करता हूं और देश को भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं भी उनका सम्मान करता हूं। वो देश के प्रति जो काम करते हैं तो मैं भी उनके साथ में पीछे लगकर मैं भी देश के लिए, पिछड़े लोगों के लिए सम्मान देने का काम करूंगा और सेवा का काम करूंगा। अब ये कौन सी बात है? क्या आप बागेश्वर धाम जाएंगे? बागेश्वर धाम एक धार्मिक स्थल है हमारे देश का और आस्था का केंद्र है। और बागेश्वर धाम मैं नहीं, सबको जाना चाहिए बागेश्वर धाम। और फिर मुझको तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का न्योता आया है, उन्होंने संदेश दिया है कि प्रीतम लोधी एक बार बागेश्वर धाम आए तो हम बैठ के चर्चा करें। तो मैं इस पर निश्चित जरूर जाऊंगा, क्योंकि इसलिए जाना जरूरी है कि कुछ लोगों ने देश के हमारा और बागेश्वर धाम जी के बीच में जहर घोलने का काम किया है। और वो जहर जब ही खत्म होगा कि जब हम बैठ के चर्चा करेंगे और जिनने जहर घोला है उनको हम बेनकाब करेंगे और उनको लोगों के सामने लाएंगे कि जिन लोगों ने दो समाजों को, कईयों समाजों को बांटने का काम किया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रीतम लोधी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम अलग कैसे कर सकते हैं? तो यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है हमारी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास। अब भैया सुनिए, आपने जब बे प्रीतम लोधी आए जो महीना 2 महीना 3 महीना पहले काका नहीं करते धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज के बारे में, कितनी उल जलूल बातें नहीं करते। अब तबे बे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हो गए थे। शुरू में तो उनने कई बयान दो तो कथावाचकन के लाने सामान्य तौर पे को ना नहीं लो तो, लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ी वे भाजपा से निष्कासित भय। सो बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज के बारे में उनने जितनों जो कछु मन में आओ सो वो कछु कही। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है, चुनाव भी लड़ने आएंगे,
चुनावी राजनीति भी करने। सो भैया अब महाराज जी से पंगा काहे खोल लियो। सो अब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री महाराज के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। कह रहे बागेश्वर धाम भी जे हैं और महाराज जी से चर्चा भी कर रहे हैं और महाराज जी के कामों की तारीफ भी कर रहे हैं। अब बस जो ही कसर हो रह गई कि हो सकत प्रीतम लोधी जी अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री महाराज की या तो कथा करवाएं या दिव्य दरबार लगवा लेवें। और यही के संगे वे संदेश उन लोगों को भी दे रहे जो लोग उनके चक्कर में महाराज जी के लाने उल्टी सीधी बातें करने लगे थे। और जो संदेश साफ है कि राजनीति और राजनेताओं के बयानों पे बहुत लंबे समय तक भरोसा नहीं करना चाहिए, काहे के जे वक्त के हिसाब से काम करत हैं, ना कि सत्य के हिसाब से। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.